नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ सिर्फ चावल से बनने वाला हमारे झारखंड का बहुत ही फेमस छिलका रोटी की रेसिपी, जिसे खास ओकेजन में ज़रूर बनाया जाता है और सिर्फ चावल से बनता है और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका आपको दूंगी। पहली बार आप बनाओगे फिर भी ये परफेक्ट बनेगा। साथ में खाए जाने वाला आलू चना का चटपटा सब्जी, वो भी बिना प्याज वाली। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ना हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 टमाटर और 7 से 8 लहसुन की कली है, थोड़ा अदरक है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च है, 1 छोटा चम्मच जीरा है और 2 से 3 हरी मिर्ची है। आप यदि लाल मिर्ची खाते हो तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। बस इतने ही मसाले से हमारी सब्जी बनेगी एकदम ज़बरदस्त। फिर कढ़ाई गरम करके मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर लिया है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सरसों का दाना और 1/4 चम्मच मेथी दाना। इससे सब्जी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो ये दोनों जो मसाले हैं ना, वो ज़रूर ऐड करें सब्जी में। अच्छे से मसाले को भून लेंगे, यानी मेथी और सरसों को। उसके बाद पिसा हुआ मसाला जो था उसको ऐड करके एक बार यहाँ पे मिक्स करेंगे और जो बेसिक मसाले होते हैं, सूखे मसाले, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हल्दी पाउडर है, धनिया जीरा का पाउडर, ये मेरा होममेड मसाला है जिसमें थोड़ा गरम मसाला भी ऐड है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच वो ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। आधा चम्मच यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, जिससे सब्जी का कलर अच्छा आए। और सारे मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। मसाले को जितना अच्छा से भुनेंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ। तो लगातार चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हम इस मसाले को भूनेंगे। हम यहाँ पे पानी का ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको लगातार चलाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ले ली है। यदि आपके पास हरा धनिया है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी भी ऐड कर सकते हैं। और मसाला को यहाँ मैंने इतना भुना है कि कढ़ाई ये छोड़ने लगा है, तेल सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे उबला हुआ आलू और चना। तो चना और आलू को मैंने एक साथ उबाल लिया था। 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं और थोड़ा सा 2 मुट्ठी इतना काला चना लिया था, जिसको एक साथ मैंने उबाल के छिलके हटा के और आलू को रफली तोड़ के ले लिया है। इसको ऐड करने के बाद हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि मसालों का जो भी फ्लेवर है, नमक है, वो आलू चने में अच्छे से आ जाए। और कौन कौन है जो अपने बचपन में ये आलू खाया? मम्मी जब बनाती थी ना ये सब्जी, हम लोग ये भुना हुआ जो मसाला वाला आलू है वो हम लोग आधा साफ़ कर देते थे, मतलब खा लेते थे, इतना टेस्टी होता है। तो आप इस तरीके से ना सूखा सब्जी भी बना सकते हैं। फिर आपको जितना ग्रेवी चाहिए, और ये जो छिलका रोटी बनता है ना, इसके साथ थोड़ा जो रस्सा वाला यानी पतला वाला जो ग्रेवी होता है वो ज़्यादातर मज़ा आता है। तो बहुत गाढ़ा सब्जी नहीं बनाना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा झोल वाला जो बोलते हैं ना, वो सब्जी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी या फिर कहेंगे तो 2.5 कप इतना पानी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत अच्छे से, मतलब आलू पका हुआ, चना पका हुआ, मसाला भी पका हुआ, लेकिन ये जब अच्छे से उबल जाता है ना, तभी इसका टेस्ट आता है। तो मिनिमम 8 और 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। जब तक वो पक रहा है ना, फटाफट छिलका का तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए भिगोया हुआ चावल। तो यहाँ पे ये मैंने अरवा चावल, जिसे कच्चा चावल भी कहते हैं, उसको धो के 5 से 6 घंटे के लिए पानी में डाल के छोड़ दिया था, वो अच्छे से भीग गया। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नारियल ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे झारखंड में नारियल ऐड नहीं होता है, लेकिन बाकी जगह जैसे छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र या फिर कहीं कहीं ये बनता है, लेकिन नीर डोसा के नाम से बनता है। तो वहाँ पे नारियल ज़रूर डलता है। तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी नारियल के साथ, लेकिन गलती मैंने यहाँ ये किया था कि नारियल को बारीक काट के लिया था। आप कद्दूकस करके लें, उससे क्या होगा ना, बहुत अच्छे से पीस जाता है। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार किया है। आप देख सकते हैं चावल हमारा पीस के रेडी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसमें गुनगुना पानी डालेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। ठंडा पानी ऐड करने से फिर आपका छिलका रोटी जो है वो चिपक जाएगा, तवे में निकलेगा नहीं। तो गुनगुना पानी कितना डालेंगे, एकदम पतला वाला घोल बनाना, एकदम पानी वाला, ठीक है। नीर डोसा इसलिए कहा जाता है, नीर मतलब पानी होता है, मतलब पानी वाले बैटर से डोसा बनता है। और हमारे साइड छिलका इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये छिलके इतना, मतलब किसी भी सब्जी या फल का जो छिलका होता है ना, उतना पतला ये बनता है। तो देखिए, नारियल हमने काट के लिया था ना, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा रह गया इसका चंक से, लेकिन कोई बात नहीं, जो थोड़े बड़े हैं उसको मैंने निकाल दिया, छोटे वाले चलेंगे। इसलिए मैं बोल रही थी कि कद्दूकस करके लेना है। और देखिए ये बैटर इतना पतला है, तो लगभग मैंने यहाँ पे 3 कप या 3 साढ़े 3 कप पानी ऐड कर चुकी हूँ, गुनगुना पानी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। घोल आप देख सकते हैं कितना पतला, एकदम रनी घोल रखेंगे।
और जितना देर में हमने अपना बैटर रेडी किया ना चावल का, उतने देर में ये सब्जी भी बन के तैयार है। सब्जी बन के रेडी हुआ है कि नहीं, इससे पता चलता है कि जब ये जो तेल होता है ना, सब्जी के ऊपर तेल सेपरेट होने लग जाता है, यानी कि सब्जी रेडी है। यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये सब्जी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। फ्लेम को करते हैं बंद और सब्जी को रख देते हैं साइड में। और अब छिलका के लिए तवा गरम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का तवा लिया है। ये तवा आपको चाहिए होगा तो वीडियो में टैग होगा, आप जाके ले सकते हैं। ये प्रेस्टीज का नॉन स्टिक है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। इस सेम क्वालिटी का एक तवा ख़राब हो चुका है, ये दूसरा तवा है मेरा। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सेम कंपनी का ही ऑर्डर किया। अब क्या करेंगे कि तवा को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, हल्का सा घी लगाएंगे ब्रश से और बैटर को एक साइड डाल के दूसरे हाथ से तवा को मूव करेंगे ताकि वो बैटर चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एकदम पतला बनाना है तो ये ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। बैटर को एक हाथ से डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से तवा को हिलाते जाएंगे ताकि वो बैटर चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये बैटर थोड़ा सा मोटा है, इसलिए जो ऊपर वाइट वाइट आ रहा था ना दाग, वो नहीं आना चाहिए। वहाँ पे बैटर इकट्ठा हुआ है, मतलब कि जमा हुआ है, इसलिए थोड़ा वो वाइटिश आ रहा था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा घी लगाया और दोनों तरफ से पलट के सेका, क्योंकि ये छिलका थोड़ा सा मोटा बना है मेरे हिसाब से। लेकिन आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, तो ये छिलका आपको परफेक्ट लगने वाला है, इतना भी मोटा नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इससे भी पतला छिलका बनाती हूँ और आज भी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ना बैटर में आधा कप गुनगुना पानी और ऐड किया। तो टोटल 4 कप पानी मैंने ऐड किया है गुनगुना। पीसते समय आधा कप ऐड किया था और उसके बाद 4 कप गुनगुना पानी, तो 4.5 कप का यूज हुआ है। और चावल मैंने कितना लिया था ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो चावल टोटल मैंने 3 कप लिया था। अब देखिए छिलका बनाने का तरीका, हल्का सा घी स्प्रेड करेंगे। बिना घी का भी नॉन स्टिक में बन जाएगा, लेकिन घी लगाने से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो बस घी लगाएंगे हल्का सा और उसके बाद बैटर का एक साइड डालेंगे और दूसरे हाथ से तवा को गोल गोल घुमाएंगे ताकि वो बैटर चारों तरफ इक्वली फैल जाए, हमें ज़्यादा घोल डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो सेम तरीके से आप बनाइए गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इतना सॉफ्ट। इसे आप चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, और मेरे तरह हैं तो दूध के साथ खाइए। दूध और चीनी के साथ बहुत गजब का टेस्टी लगता है। और ये देखिए, ये सब्जी के साथ आप इससे जब खाएंगे ना या फिर किसी को भी खिलाएंगे ना, वो आपके इस डिश का दीवाना हो जाएंगे, बार बार आपसे बनवाएंगे, मेरे से गारंटी ले लीजिए। तो ये हमारा आज का थाली बिल्कुल रेडी है, छिलका और आलू चना की सब्जी के साथ। बिल्कुल वाइट वाइट, एकदम पतला पतला सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाला ये छिलका बना है गाइस। और इस सब्जी के साथ तो मेरे अभी भी, मैं खा चुकी हूँ लेकिन मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो आज की ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना प्यार देना थोड़ा कम कर दिए हो। फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।